देखो शारीरिकता का फल क्या निकल रहा है। हम नूआ के बारे में पढ़ते हैं। नूआ और उनका पत्नी, उनका 3 बेटे और उनका बहू जहाज के द्वारा क्या हो गया, बच गया। मान लो अभी स्वर्ग में बैठा है नूह, अपना पत्नी और उनका 3 बेटे और बेटियां के साथ बैठा है। अपना लूत पापा भी उधर बैठा है। कौन कौन है उधर में? अकेला। क्यों? कारण क्या है? कारण क्या है? थोड़ा सा शारीरिकता से कितना बर्बादी हुआ। शारीरिकता से ठीक है, अब्राहम तंबू में रहते वक्त लोत बापा ने किधर रह रहा है? मकान में रह रहा है। उधर का लीडर भी बन गया, थोड़ा अच्छी तरह से खाया। इसलिए हमारे साथ में रहता हुआ पास्टर लोग, पास्टर इस्लाम खान, जॉर्ज स्टीफन, बहुत मेरा पास्टर लोग निकल गए। खूब खा रहा है, कोशी वगैरह खूब खा रहा है। बाद में देखेगा क्या होगा, कितना बर्बादी होगा। तो मैं बोलता शारीरिकता को थोड़ा भी आप हवा देगा तो आस्ता आस्ता क्या होता है, बढ़ता जाता है। इसलिए हर समय आत्मा के कंट्रोल में। आज दिन में मैंने आपको पढ़ाया, जब बेटा हकदार छोटा है, किसके अधीन में रहना है? नौकर जो जिम्मेवार। तो हमको चलाने के लिए कौन आया हुआ है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा देखिए, आज भी अभी इधर आने के पहले, इधर क्लास में आने के पहले मुझे 2 ब्रेड पीस लेके आए, 2 पीस, थोड़ा सा सूप भी लेके आए कि अपना सुनीता वगैरह इंतजाम कर रहा है, जो विकास का पत्नी है। तो सूप वो लेके आया, थोड़ा सा पिया, फिर पवित्र आत्मा से पूछा ब्रेड? बोला ब्रेड थोड़ा ही खा लो, बाकी उधर रख दो। खाने से तो 2 खाने के लिए मेरे पेट में जगह है नहीं, इतना ही खाओ, अभी इतना काफी है। तो हर बात को आप क्या करना है? पवित्र आत्मा से पूछकर करने का आदत बनाएगा तो शारीरिकता को फिर क्या हो। तो अभी आपके अंदर में ज्यादातर क्या है? बुद्धि जल्दी शरीरता पहले आ जाता है, फिर बाद में उसको निकालना पड़ता है। तो पहले से ही उनको क्या करो, पहले से उनको पिंजरा के अंदर रखो, कहीं बाहर आने ना दो, किधर भी। फिर आप देखो कितना, अभी क्या होता है, आप शरीर का थोड़ी देर खुला छोड़ देता, फिर थोड़ा बाहर आ जाता, फिर और रोना शुरू कर देता, फिर आपका मूड भी खराब हो जाता। शरीर तक वो थोड़ी देर आप खोल देता है, वो बाहर आराम से हा घूम के ऐसा, फिर आप उसको अंदर पड़ता है, बड़ा हंगामा शुरू कर देता है। तो पहले से ज्यादा उनको क्या मिल गया? ताकत मिल गया। पहले आपने सोचा थोड़ा सा हवा खा लो, थोड़ा सा खोलकर, हाँ जी थोड़ा सा, लेकिन पवित्र आत्मा का कंट्रोल में रखेगा तो उसका कील नहीं निकलेगा, बल्कि उधर ही पड़ा रहेगा। तो इसलिए मैं आपको बोलता, आपका शरीरता को कभी भी हवा मत दो, उसको पड़ा रहने दो। आपको दुख क्यों? शरीरता को आप बाहर थोड़ी देर हवा में खोलकर आ गया, फूल गया, फिर उसको दबा कर उसके अंदर डालना, तो कितना जल्दी फूल जाता है मालूम है शरीरता। मैंने सोच रहा था उसके लिए कुछ आपको कुछ दिखाए, लेकिन मैंने सोचा तो उसके लिए पैसा थोड़ा ज्यादा, करीबन 2,000-2,500 रुपया खर्च होगा, नहीं तो मैं वो भी दिखाना था एक मशीन, क्योंकि शरीरता मेरा प्लान में ऐसा था, थोड़ा सा बाहर निकला तो फिर हवा में पंप हो गया, फिर उसको दोबारा करना है तो फिर उसका हवा पूरा निकाल कर कितना करना। मैंने सोचा ऐसा क्यों आपका मूड आ जाता है, मैंने बताना था, लेकिन मैंने सोचा कैसा एक का मूड आता है। मूड का कारण क्या है? कभी
तो बोलते ना, एक आप लोग वचन भी लिखेंगे, एक एक समय, रोने का भी समय है, हंसने का भी समय है रोने का भी समय, हंसने का भी समय। नहीं भाई, ये शारीरिकता इतना है, थोड़ा सा आप बाहर उसका थोड़ा सा खोले, आपको मालूम है शारीरिक। तो मैंने, मेरा दिमाग में आया हुआ बात मैं आपको बताता, मैं दिखाना था लेकिन सोचा फिर 2000-2500 रुपये इसके लिए खर्च होगा, तो और भी दूसरा उसके लिए कुछ फ्रेम बनाना है, सब कुछ बनाना है। मैंने सोचा ठीक है, अभी नहीं, कभी थोड़ा सा उनका बाहर रहेगा तो हवा पकड़ के क्या हो जाता है, मिनट के अंदर इतना बड़ा हो जाता है। फिर आप उसको अंदर करना तो दबाना, फिर सब आएगा। ये सच्चे बोलो हैं? अब थोड़ा सा आप शरीर का थोड़ा सा सुराख बाहर है तो बस बड़ा हो जाता है। फिर उसको दब दबा कर शरीर तक को थोड़ा सा भी छूने से क्या होता है, दर्द लगता है। इसलिए उसको अंदर ही पड़ा रहेगा तो बाहर नहीं आएगा, तो फिर आपको बार बार रोना नहीं पड़ेगा। देखिए, लोथ का छोटा सा शरीर था, किधर शुरू हुआ, अपना नौकरों के, अब्राहम का और लोथ का नौकरों के बीच में जब लड़ाई हुआ, उस वक्त उन्होंने अपना नौकरों को बोले, देखो अब्राहम के भेड़ बकरियों के पीछे तुम मत जाओ, तुम और कहीं जाओ, हमारा भेड़ को जितना मिलता वही काफी है। सोचने से क्या होना था, आज का जो कौन सा मृद सागर नहीं बनना था, मृद सागर नहीं बनना था। हालेलुया। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप लोग सोच के जवाब देना। लोत उस शहर में नहीं जाने से सोदोम गोमोरा खत्म होना था? सवाल मिल गया है? बोलिए, लोत उधर सोदोम गोमोरा को जलाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? बोलिए। हाँ, बोलिए। हैं? चेतावनी। और मेरे प्यारों, ज्यादा आप लोग सोचते सोचते गलत रास्ते में जाते। सोदोम गोमोरा इसलिए जलाया ताकि लोत को उधर से निकाले। तो परमेश्वर, अब्राहम परमेश्वर से बात किया, 50, 10, 50 से निकलकर उन्होंने बोला इतना तो उनको। मैं क्यों ये बोलता हूं, अगर सोदोम गोमोरा का जला दिया तो प्रभु ने कितना शहरों को जलाना है? बोलो, अभी कितना सोदोम गोमोरा है? हैं? कितना सोदोम गोमोरा है? सोदोम गोमोरा से बढ़कर पाप कितना हो रहा है? तो हर जगह में प्रभु को क्या करना पड़ेगा? जलाना पड़ेगा। असली में सोदोम गोमोरा जलाने का मुख्य कारण लोत को, उन्होंने जो रास्ता जा रहा है सही नहीं, उनको समझाने के लिए, उनको उधर से निकालने के लिए प्रभु ने एक रास्ता खोलकर दिया ताकि आपको और मुझको एक अच्छा नमूना मिले। हमारे लिए नहीं तो उनको नीम का खंबा बनाकर खड़ा करने का जरूरत नहीं था। आपके लिए तो प्रभु ये इस वचन में लिखा हुआ एक एक बात हमारा समझता नहीं। ये सोदोम गोमोरा नाश किया किसके लिए? लोत को अलग किया हुआ लोग फिर दुनिया में जाएगा तो अब्राहम के साथ आशीष मिला, लोत के द्वारा क्या मिला? बर्बादी मिला।
समझ आया? अब्राहम के द्वारा सारे कौम को क्या मिला? आशीष मिला। लोत के द्वारा इसके साथ मिलने वाला कोई वचन आपको बता सकता है बाइबल में से? जल्दी बोलो। इसके साथ मिलता जुलता कोई घटना? हाँ, हैं? कोरा का, और हैं? आकान, और योना का भाई, योना। समझ में आया? किसका है? योना। योना को समुद्र में डाल दिया तो जहाज बच गया। उधर में तूफान क्यों आ गया? उस बेचार उनके ऊपर उन लोग पहले ही पाप है, लेकिन पूरा तूफान क्यों आ गया? योना के लिए। योना को समुद्र में डाल दिया तो शांत हो गया। तो लोत के कारण तो हमारे द्वारा आशीष पाने के जगह में लोगों को क्या भी मिलेगा? शाप भी मिलेगा। लोत को निकाला उधर से, नमक का खंबा बना। तो आप सोचेंगे उनका पाप के कारण, स्वर्गदूत बोलता है उनके पाप के कारण। अगर लोत सही है तो अब्राहम को परमेश्वर ने बोला मैं सोदोम गोमोरा का नाश करने जा रहा हूं, तो अब्राहम ने उसके लिए बिचवाई करना शुरू किया। लोत बिचवाई कर नहीं सकता था। लूत बोल नहीं सकता प्रभु मैं इस शहर में रह रहा हूं, ये शहर को क्या नहीं करना? नाश करना। लोत का संपर्क सारे टूटा हुआ है भाई। धन दौलत का चर्बी आने से स्वर्ग का संपर्क क्या हो जाता है? तो परदेसी बनकर रहेगा तो स्वर्ग का संपर्क रहेगा, रेडियो चलता रहेगा। दुनिया की धन दौलत का चर्बी आ जाने से तुम्हारा रेडियो स्वर्ग के साथ का तुम्हारा वायरलेस क्या हो जाता है? हैं? क्या आप बोल लूत भी कर सकता था ना प्रार्थना, हैं? लेकिन धन संपत्ति का चर्बी आकर उनको क्या कर दिया? संपर्क को बताया। इसलिए बोलता है, पढ़िएगा पहला पत्रुस 2:11। पहला पत्रुस 2:11। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है, सांसारिक अभिलाषा जो आत्मा से युद्ध करते हैं, बचे रहो। बचे रहो। देखिए हम सब स्वर्ग से संपर्क बनाकर रखते हैं, लेकिन सांसारिकता आते समय में स्वर्ग का संपर्क क्या होता है? खत्म हो जाता है। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता। मेरे प्यारों, लोत के तरह हम नहीं बनना। परमेश्वर फिर भी उनको प्यार करते हुए इतना चलाता। शारीरिकता इतना लूत के खानदान में आ गया। लूत के घर में कोई आराधना हो रहा था, हैं? उसका सबूत क्या है? बोलो। वो लोत के घर में आराधना होता तो उनका बेटी लोग इतना बड़ा पाप नहीं करना था। उनका बेटी क्या किया? अपना पिता को खूब शराब पिलाया। पहले एक जाके लेट गया, उसके बाद दूसरा लेट गया। अपना पिता के साथ भी व्यभिचार किया। इसका मतलब धन दौलत मिल गया तो घर में परमेश्वर का संपर्क, अच्छा घर मिल गया। आज कितने पास्टरों का घर में ऐसा बर्बादी हुआ है। कितना पास्टरों का बेटे बेटिया में ऐसा बर्बादी हुआ। धन दौलत मिल गया लेकिन प्रभु का उपस्थिति हट गया, आराधना नहीं। इसलिए मेरे प्यारो,
आपके बेटे बेटियों को बड़ा डॉक्टर इंजीनियर बनाने से बढ़कर क्या करना है? प्रभु के साथ का संपर्क के लिए रहना। बेटा बेटियों का इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, नर्स बन गया, बड़ा बड़ा, तो अगर पढ़ता है तो पढ़ाना नहीं करके मैं नहीं बताता हूं, लेकिन सबसे पहले प्रभु के लिए उनको तैयार करे, प्रभु के लिए तैयार करे। लोत के घर के अंदर जो सोदोम गोमोरा में, उधर में नाच रंग में, उधर का शराब में उन लोग, या तो उनका पापा भी खूब पीता है, पीकर क्या है होश भी छोड़ दिया। इतना पाप बढ़ गया मेरे प्यारों। इसलिए आप याद रखें, थोड़ा सा शारीरिकता को आप सुराग देगा तो बढ़ता 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 बाद में आपको पूरा डुबाएंगे। फिर भी परमेश्वर उनको दया करते हुए स्वर्गदूत को भेजा। उनको लोत के लिए स्वर्गदूत भेजा, अब्राहम के कारण भेजा गया, अब्राहम कारण निकल आ गया, लोत के धर्मिकता कारण नहीं, अब्राहम का धर्मिकता के कारण, अब्राहम का वफादारी के कारण लोत को छुड़ाने गए। बाद में सिर्फ लोत ही बच गया, बाकी सब बर्बाद हो गए। तो थोड़ा सा ही धार्मिकता, थोड़ा सा भी आप शारीरिकता के लिए जगह देंगे तो वो आपको बर्बाद करेगा। लोत देख रहा था सोदोम उपजाऊ देश है और सींची हुई देश है। कितना पास्टरों का बेटे बेटिया में ऐसा बर्बादी हुआ। धन दौलत मिल गया लेकिन प्रभु का उपस्थिति हट गया, आराधना नहीं। इसलिए मेरे प्यारों, आपके बेटे बेटियों को बड़ा डॉक्टर इंजीनियर बनाने से बढ़कर क्या करना है? प्रभु के साथ का संपर्क के लिए रहना। बेटा बेटियों का इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, नर्स बन गया, बड़ा बड़ा, तो अगर पढ़ता है तो पढ़ाना नहीं करके मैं नहीं बताता हूं, लेकिन सबसे पहले प्रभु के लिए उनको तैयार करे, प्रभु के लिए तैयार करे। लोत के घर के अंदर जो सोदोम गोमोरा में, उधर में नाच रंग में, उधर का शराब में उन लोग, या तो उनका पापा भी खूब पीता है, पीकर क्या है होश भी छोड़ दिया। इतना पाप बढ़ गया मेरे प्यारों। इसलिए आप याद रखें, थोड़ा सा शारीरिकता को आप सुराग देगा तो बढ़ता 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 बाद में आपको पूरा डुबाएंगे। फिर भी परमेश्वर उनको दया करते हुए स्वर्गदूत को भेजा। उनको लोत के लिए स्वर्गदूत भेजा, अब्राहम के कारण भेजा गया, अब्राहम कारण निकल आ गया, लोत के धर्मिकता का कारण नहीं, अब्राहम का धर्मिकता के कारण, अब्राहम का वफादारी के कारण लोत को छुड़ाने गए। बाद में सिर्फ लोत ही बच गया, बाकी सब बर्बाद हो गए। तो थोड़ा सा ही धार्मिकता, थोड़ा सा भी आप शारीरिकता के लिए जगह देंगे तो वो आपको बर्बाद करेगा। लोत देख रहा था सोदोम उपजाऊ देश है और सींची हुई देश है। देखने से सींची हुई देश है, उपजाऊ देश है, लेकर गया सब बर्बाद हो गया। अभी दूसरा, यहोशू 6 का 18 और 19 पढ़िएगा। और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहराकर पीछे उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इस्राएली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। सब चांदी। बस इधर में देखिए, यरीहो लड़ाई के लिए इस्राएली लोग जा रहे हैं।
पहले परमेश्वर बोला उसमें से अर्पण किया हुआ कोई चीज नहीं लेना। अभी उसके बाद उधर का लड़ाई जीत कर आ गया। फिर यहोशू 7 का 3 से 5 तक पढ़िएगा। और उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा, सब लोग वहां ना जाएं, कोई 2 व 3 हजार पुरुष जाकर एक को जीत सकते हैं। सब लोगों को वहां जाने का कष्ट न दे, क्योंकि वह लोग थोड़े ही हैं। इसलिए कोई 3000 पुरुष वहां गए, परंतु के रहने वालों के सामने से भाग आए। तब के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटक से शबारीम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघलकर जल सा बन गया। हाँ, इधर में देखती है बड़ा इरियो किलो को लोगों को किराया हुआ लोगों को हाई के सामने हरना पड़ा। 36 लोग, छोटा सा लड़ाई, थोड़ा ही लोगों लेके 36 लोग मारा गया। अभी उसका 6 से 11 तक पढ़िएगा, 7 का 6 से 11 तक। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वह और इस्राएली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे। और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? क्या हमें अमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए ले आया है? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते। हाय प्रभु, मैं क्या कहूँ जब इसराइलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है, क्योंकि कनानी वरन इस देश के सब निवासी यह सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे। फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा? यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इसराइलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की हुई वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। हाँ, बस ये कहानी आपको पूरा मालूम है, इसलिए ज्यादा समय उसके लिए बताने के लिए मैं नहीं चाहता हूं। लड़ाई के लिए यरीहो के खिलाफ लड़ाई के लिए जाते वक्त परमेश्वर ने बोला था तुम कुछ नहीं लेना। उस लड़ाई जीतने के बाद हाई में हार गया तो यहोशू परमेश्वर के सामने गिर पड़ा और पूछ रहा है कि तब प्रभु ने बोल दिया गलती हुआ है। और उसका 19 से 26 तक पढ़िएगा। तब यहोशू आकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है वह मुझको बता दे और मुझसे कुछ मत छिपा। और आकान ने यहोशू को उत्तर दिया कि सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी। हाँ, देख पड़ी। उधर भी क्या शब्द लिखा है? देखा। कौन सा? शिनार देश का सुंदर ओढ़ना, 200 शेकल चांदी और 50 शेकल सोने का ईंट देख पड़ी। परमेश्वर ने बोला नहीं, उन्होंने उसको उठाया, देख पड़ी और नीचे। तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। तब यहोशू ने दूत भेजे और वे उस डेरे में दौड़े गए और क्या देखा कि वे वस्तुएं उसके डेरे में गड़ी हैं और सबके नीचे चांदी है। उनको उन्होंने डेरे में से निकालकर यहोशू और सब इसराइलियों के पास लाकर यहोवा के सामने रख दिया। तब सब इसराइलियों समेत यहोशू जेरवंशी आकान को और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को और उसके बेटे बेटियों को और उसके बैलों, गधों और भेड़ बकरियों को और उसके डेरे को, निदान जो कुछ उसका था, उन सबको आकोर नाम तराई में ले गया। तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इसराइलियों ने उसको पत्थरवाह किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए, और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। देखिए,
बहन लोग ध्यान से सुनना। पाप किया आकान, सजा कौन कौन ले रहा है? आकान का पत्नी, आकान का बच्चे, आकान का जानवर तक क्या हो गया? जिंदा जलाया गया। आकान का पत्नी, बच्चे, जानवर जिंदा जलाया गया। फिर उसके ऊपर क्या लगाया? पत्थर किया। जलाया करके लिखा नहीं लगाया, जिंदा जलाया, फिर उस जगह के ऊपर पत्थर ढेर लगा दिया। ये मैं क्यों बता रहा? बहन लोग, थोड़ा सेवा करने वाले बहन लोग सुनने, आपके पास्टर विश्वास की सेवकाई छोड़कर इधर उधर से कुछ लेके आते तो आप ही चुप कर खाएगा तो सजा किसके ऊपर भी आएगा? आपके ऊपर भी आएगा, आपका बच्चों के ऊपर भी आएगा। मैं कितने पास्टरों का खानदान ऐसा बर्बाद हुआ देख रहा हूं। मकान मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, गाड़ी मिल जाता है, लेकिन बच्चा क्या होता है? बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए बहन लोग, आपका सेवकों को, पतियों को, अगर कहीं इधर से पैसा लेकर कोई लाते वक्त पूछना है कहां से ला रहा है आप, नहीं जो जो मिलता है अभी आधा आकान का पत्नी और बच्चे सब खुश होंगे, ओ हमारा पापा बड़ा है, देखो हम कनान देश में जाने के बाद बाकी लोगों के पास कुछ नहीं होगा, हमारे पास सोना चांदी सब होगा, मकान शकान बनाएंगे। बना दिया अच्छी तरह से। यहोवा परमेश्वर देखते रहे। हिंदुस्तान में लड़ाई क्यों हार रहा है मसीह लोग? उसका मुख्य कारण पास्टर लोग है। हिंदुस्तान में लड़ाई, आत्मिक लड़ाई हारने का मुख्य कारण कश्मीर में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, जम्मू शहर में लड़ाई हारने का कारण क्या है? प्रभु का सेवा में से पैसा कमाने के लिए सेवक लोग निकल आए। इसी कारण शैतान खुश होकर घूम रहा है। ठीक है, ये बात तो चलता रहेगा, इस्राएल आगे चलता रहेगा, आखान को जलाते जाएगा। तो इसलिए मेरे बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं, अगर आपके घर में आटा नहीं है, अपना पति को उसके बारे में चिंता मत दिलाओ। आप आटा नहीं, आपने बोलना है, कोई बात नहीं। मैं मेरा पत्नी के लिए प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं। जब घर में कुछ नहीं, तब उनके मुंह से अच्छा मीठा गीत आता है। मैं अमनी के लिए बहुत धन्यवाद देता हूं। कितने बार मैंने देखा है, मीट मछली सब्जी वगैरह है तो बनाने में लगेगा, जब कुछ नहीं है तो सियोन का गीत किचन से आएगा। उन्होंने बनाने के लिए कुछ है ही नहीं, थोड़ा कुछ इधर बर्तन, थोड़ा तो बर्तन, गीत गाते गाते रहे। मैंने बोला, कितने बार मैं अमनी को बोला ऐसा होने से अच्छा था, नहीं तो भाई वो कूटने का, ये कूटना, ये काटना। तो जब घर में सामान बहुत कम हो जाते हो तो अंदर से क्या आ जाता है? कितने बार उनका गीत सुनकर मैं ऑफिस में बैठते हो तो उधमपुर में ऑफिस में बैठते हो तो सीधा मैं एक कमरा पार करके दूसरा ड्राइंग रूम पार करके किचन में जाकर अपना कंधे पे मैं बता, शाबाश, वेरी गुड, अच्छा है। जब घर में खाना नहीं है या खाना थोड़ा होता है तो आप लोग भी, बहन लोग भी ऐसा करेगा तो आपका पति को दाहिने बाएं हाथ फैलाने का जरूरत नहीं होगा। तो आप बोले, देखो बच्चे, आपको मालूम, बच्चे मेरे साथ ही रो रहा है, आपको क्या पता? आप प्रचार करने के लिए बाइबल लेकर बाहर जाता है, बच्चों का फूका रोते वक्त महीने देखना है, बच्चों का दूध का महीने देखना है, कपड़ा भी फटा हुआ है। अगर आप उनको तंग करेगा तो उन्होंने लड़ाई का पैसा लेके आएगा, बाद में बर्बादी आपको होगा। आपका पास्टर मजबूर होगा।
तो आपने बोलना है, भाई साहब, पति जी, अगर घर में कुछ नहीं तो आप चिंता मत करो, कोई भी चिंता मत करो, हम लोग संभालेंगे, अपने आप को हम ठीक रखेंगे। मैंने मालूम, मेरा पत्नी को मैंने ऐसा सिखाया, तो जब घर में चाय वगैरह नहीं है, दूध वगैरह खत्म हो रहा है, तो मैंने ऐसा सिखाया था, पहले ही जाओगे, समझ लो आपको मालूम हो रहा है चीनी खत्म होने का है और चाय पत्ती खत्म होने का है, तो थोड़ा सा दूध का पाउडर भी एक छोटा सा डब्बा में रखता था। कोई पास्टर आएंगे या कोई आएगा तो कप में उनको चाय देगा, मुझे गर्म पानी देगा, क्योंकि मुझे भी चाय देने के लिए क्या नहीं है, चीनी। और तो हमारा गरीबी हमारे पास नहीं है करके किसको मालूम नहीं होना, उस पास्टर को मालूम नहीं होना। वो जो पास्टर या जो गेस्ट, ऐसा कितने बार किया। एक बार ऐसा हुआ, पास्टर बहल, अभी पास्टर उस वक्त बहल कैप्टन था, बेबी और फिन्नी और बहल, अब घर में कुछ नहीं, 2-3 दिन कुछ नहीं था, तो थोड़ा सा चावल था। मैंने अम्मी को बोला, ऐसा करो, चावल को अच्छी तरह से पानी में उबालना, थोड़ा सा नमक डालकर उसके साथ मिर्ची या जो कुछ है, थोड़ा चटनी जैसा, उनको दोनों को खाना खिलाना, बाद में हम लोग पानी पिएंगे। तो 3 दिन ऐसा हुआ। तीसरा दिन शाम को मैं क्या बोलता था, बहल को बोलता, बहल तुम बच्चों के साथ खाना खा लेना, हम लोग बाद में खाएंगे, क्योंकि चावल है ही नहीं। तो जो चावल है वो बहल को और फिन्नी और बेबी को दे रहा है, उनको, छोटे बच्चों को मालूम नहीं। तो तीसरा दिन शाम को हम लोग, इन लोग खाना खा के, आप लोग खाना वह चावल गए थे, नमक के साथ खाकर सो जाओ, उसको थोड़ा कैसा बनाकर उनको खिलाकर छोड़ दिया। तो हम दरबार साहब, ये हमारा प्रार्थना भवन में जो जिधर पास्टर चरियान रहता है, उधर में दरवाजा साहब बंद करके उधर टेबल में बैठकर हम लोग पानी पी रहा था, कंजी पानी पी रहा था। कैप्टन बहल तो थोड़ा चलाक आदमी भी है, उन्होंने सोचा हमको सिर्फ चावल ये चटनी देते, ये पति पत्नी खूब कुछ खाते होंगे। उन्होंने दरवाजे के पीछे से सुराख से देख रहा था हम लोग क्या कर रहा है। तो हम लोग प्रभु का धन्यवाद देते, कंजी एक स्टील ग्लास में कंजी पानी पी लिया उठकर। तो हमारी दरवाजा खोलते, बहल उधर खड़ा, अब कब खाना खाएंगे? तो हम खा लिया भाई। तो ये तब हमको खोलना पड़ा, देखो भाई चावल हम भी खाएगा तो आप लोग को नहीं मिलेगा। इसलिए पिछले 3 दिन से माया और मेरा पत्नी कुछ भी नहीं खाया, जो कुछ है आपको दिया है। उन्हें घुटना टेक कर रोने लगा, आप इतना मुझे प्यार करता है, इतना। उधर ही घुटना टेक कर मेरा पांव पकड़ के चूमने लगा। हमने वो ताकि बहल को भी मालूम ना हो हम क्या नहीं कर रहा है। मेरे प्यारों, यीशु के लिए भूखा रहने के लिए सौभाग्य मिला तो कितना। अभी देखो भूखा रहेगा तो उधर से चीज ला रहा है, इधर से चीज, उधर से शर्ट ला रहा है, इधर से स्वेटर ला रहा है, क्या क्या है। मैं सोच रहा था उस पिछले, कभी कभी मेरा पत्नी कितने बार सिलाई करके, मैंने बोला एक 18 साल लगातार पहनते रहा। उस वक्त भी कोई, अभी ज्यादा खुशी नहीं, उस वक्त कोई दुख भी नहीं था। अभी प्रभु धन्यवाद हो आप दे रहा, ये प्रभु का राष्ट्रवासी, द राइचियसनेस ऑफ गॉड। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आपको बताता हूं, प्रभु का दासियों, आपका पति को आखान नहीं बनाना। फिर दूसरा गेहसी साहब का बात मैं कल बताएंगे। यह सब आपको याद दिलाता इसलिए है कि आप लोग अपना पूरा शारीरिकता के लिए पूरा, चाहे बच्चा भूखा मर जाए कोई बात नहीं। आज कुछ पास्टर लोग, पत्नी लोग क्या कर सकते हैं, देख लो बच्चे को, बच्चा रो रहे, मम्मी दूध दूध दूध। अब पास्टर आ गया तो जाओ जाओ तुम्हारे पापा के सामने सो, बाइबल लेकर घूम रहा है। ऐसा बोल,
आप लोग बोलता है करके है, मैं नहीं बोलता हूं, वैसे बोलने का मौका आ सकता है, नहीं आ सकता है? बोलिए। बाइबल लेकर घूम रहा है। हालेलुया। आपने बोलना है बच्चों को, प्रभु कुछ भी खाना नहीं है तो कोई बात नहीं, प्रभु एक गिलास पानी लेकर प्रभु इसको दूध बना दो ताकि मेरा बच्चा पीकर सो जाए, मेरा पति आते वक्त उसको तंग ना करे। ऐसा करेगा तो आपको अजर मिलेगा। नहीं तो आप बोलेंगे आपने मुझे शादी करके मुझे क्या दिया है, ये भी पूछ सकता है ना। आपने मुझे शादी करके क्या दिया, आज तक क्या दिया, बोल क्या दिया है? ये साड़ी भी मेरे मां का घर से लाया है, ये सूट भी लाया है, तुमसे शादी करने के बाद क्या दिया बोल? है? तुमने अभी तक कुछ भी नहीं दिया, शादी करके देना। ऐसा भी होता है ना। अभी हाथ मत खड़ा करो। मान लो मैं ऐसा करता हूं, ये सारे बात सुधर जाना चाहिए। अगर आप अपना पति को क्या यार ये बोलने से पति क्या करेगा, परेशान होकर चलो भाई इधर से भी हाथ डालेंगे इधर से भी डालेंगे, चलो कम से कम उनका शरीर कितना भी जागेगा। आपने पति को बोलना हमारा पत्नियों हमारा बच्चे भूखा मर जाए तो तुम चिंता मत करना, तो प्रभु की सेवा में लगे रहना। आप सही पत्नी हो तो प्रभु का दास को बच्चों का भी थोड़ा काट कर देखे, तुम जाओ तुम सेवा में आगे बढ़ो, प्रभु हमारे लिए कुछ करेगा तो हम खाएंगे, आप जाओ आप कुछ खा कर जाओ। ऐसा करेगा तो आपका वफादारी कौन देखेगा? स्वर्ग का परमेश्वर देखेगा। देखिए मैं अभी बताता हूं, कितने साल से मैं मेरे लिए कपड़ा नहीं खरीदता हूं, कितने साल से। यह कोट भी किसी ने दिया है अमेरिका में, उन्होंने लेकर रखा था। अब्राहम कहीं जब आया था उनको स्पेशल, ये इटली में, इटली ये काफी महंगा कोट है, इटली में बनाया हुआ। अमेरिका में उधर तो आते वक्त लेकर, उन्होंने बोला 5-6 महीने से मैं देखा तो आपके लिए रहकर रखा, मैं अभी पहना हुआ। तो इसके पहले कितने बार फटा, अभी भी आप देख देखे मेरे पिछले दिनों में कंचन पूरा उसका थोड़ा कुछ निकाल दिया। बेनियन अभी भी तो गरम बेनियन क्या करते थे, बेनियन और दूसरा बेनियन सिलाई करके इस्तेमाल करते थे, सिलाई करने वाला सब निकाल दिया मेरे ख्याल में। पिछले दिनों मैं कहीं बाहर जा अमेरिका से वापस आते वक्त उन्होंने बोला मैं इतना अच्छे से आपका निकाल दिया। ठीक है, फिर क्यों, सिलाई करके भी पहनने में मुझे कोई शर्म नहीं आता। आप लोगों को दिखाने के लिए मैं क्या करता था, टूटा हुआ बेनियन वगैरह इधर पहनता था, बाहर जाते वक्त अच्छा बेनियन पहन के जाता था। कांचन और दूसरा मेरा ड्यूटी करने वाला दिखा, देखो इस कपड़ा में अभी कोई जान नहीं है, अभी पूरा फट गया है। तो मैं बोलने का मतलब यह है कि प्रभु के लिए तकलीफ उठाने का मौका मिल जाए तो उससे बड़ा आशीष क्या है। अगर बहन लोग इस बात में थोड़ा तैयार रहेगा तो अपना पति को क्या होगा, थोड़ा हौसला मिलेगा। है नहीं तो किराए का मकान रख दिया, किराए का पैसा रखा हुआ है, पत्नी बोले थोड़ा बच्चों के लिए दूध लेके आना, किराए बाद में दे दें, तो पादरी साहब क्या करेंगे, ऊपर नीचे देंगे, ठीक है जी किराए देखने के लिए 200 रुपया 300 रुपया किराया देना था, 50 रुपया दूध के लिए गया, फिर अभी 200 तो 250 हो गया, अभी 300 होने से ठीक है, तो अब तो चावल भी थोड़ा खरीद लेता है, बाद में किराए का पैसा पूरा खा लिया। ऐसा कर्जदार बन जाता है। देखिए हम इधर में प्रार्थना वन में रहने वाले, इधर हम जिधर में बख्शीनगर में उधर रहते थे, वर्मा के सामने उधर में 2-3 दुकान है,
एक नया पैसा कभी कर्जा लिया है पूछना। दुकान सामने है, कभी नहीं। कर्जा लेकर खाने का सवाल ही नहीं होता। और पास्टर साहब जाकर कर्जा लेके आएगा तो आपने बोला वापस ले जाओ, उसको देकर आ जाओ। कर्जे के चीज हम खाएंगे नहीं। ये वफादारी आप सिस्टर लोग करना है। उसके लिए पास्टर को मजबूर करना। पास्टर भी थोड़ा सा खर्चा करने वाला है तो उनको भी आप काटना है। ऐसा खर्चा करके नहीं खाना, नहीं तो फिर क्या बनेगा? आखान अकेला नहीं मरेगा, पत्नी भी बच्चे भी पूरा। ये क्यों? शारीरिकता को पूरा कंट्रोल करके चलने के लिए प्रार्थना करें, प्रभु हमारा शारीरिकता को पूरा कंट्रोल में करके चलने के लिए हमको कृपा दे। हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर को आपको खिलाने पिलाने में कोई मुश्किल नहीं है। करोड़ों रुपया आपको देना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको राजा बनाना है तो इस रास्ते में से चलना पड़ेगा। शारीरिकता एदन वाटिका का बीच का पेड़ का रहस्य ना भूले। अपना खानदानी जीवन में पति पत्नी का बिस्तरे का जीवन में पवित्र आत्मा हो। हालेलुया। पति आपको बिस्तरे में तंग करा तो उनको शक्ति से बोलो नहीं। अविश्वासी भाई है तो आप दूसरा तरीके से विश्वासी भाई को नहीं। शारीरिकता को बेडरूम में की लगाए। आपका सोने का कमरे में शारीरिकता को की लगाया हुआ दिखाई दे, उधर से आप शुरू करो, कितना जय मिलेगा आप देखना। शारीरिकता को की लगाना बिस्तरे में बेडरूम में शुरू कर दो। शाबा महश्य मनातना, तो हर जगह में मैं की लगाऊंगा। तुम्हारा कील मेरा बेडरूम में सोने के कमरे में पहले लगाएगा। जा बे शरीरता का सांप को पकड़ो। आमीन। हमें से कितने लोग सांप का शरीर को छुआ है, छुके देखा है? बहुत ही क्या है? मुलायम है, बहुत ही मुलायम। शरीर में ऐसा रखे तो बहुत ही मुलायम है। इसी मुताबिक शारीरिकता एक बहुत नरम मुलायम सांप है, सिर अंदर रखकर चलता है। जरूरत आते वक्त क्या होता है तो शरीर आपका गले में शरीर में वगैरह ऐसा घूमते वक्त बहुत बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जरूरत पड़ेगा तो ही आपको क्या करता है? वो सिर दिखाता है। पूरा जगर से भरा हुआ है।
मेरे प्यारो, इस हफ्ते में आपका शरीर को इतना मार 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 के इनको क्या करे, कील ठोक के रखना पूरा शारीरिकता को। मैं आपको बोलता हूं, खाना खूब अच्छी तरह से खाओ। किसको कील लगाओ? शारीरिकता को। समझ में आया? कोई उपवास मत करके अपना शरीर को, उपवास करने से काम नहीं बनेगा। शारीरिकता को, शारीरिकता को, उल्टा काम नहीं करना। उपवास करेगा तो फिर डबल खाना खाएगा तो शरीर के था बोलेगा बेच गए। शरीर खाना खाऊंगा, तुम्हारा इच्छा पूरा नहीं है, कील आपका इच्छाओं के ऊपर लगाओ। ठीक है ना? जितना आपको चाहिए। और कोई पेट में तकलीफ होता तो इसलिए, लेकिन शारीरिकता का सांप को पकड़कर अच्छी तरह इधर से जाने के पहले उसको पिंजड़े में डालकर अच्छी तरह बंद करके ही जाना है। जितना शारीरिकता का आपकी इच्छाओं का सांप बाहर पड़ा है, पूरा उसको अंदर डालकर, तो उधर जाकर अपना पति को देखा, बना हाँ देख मेरा शादी, तुम्हारा शरीर तक मैं पिंजरा में डालूंगा, ऐसा बोलकर जाना है। तो पादरी साहब बोलना, तो अभी मुझे प्रचार कर रही है, पहले अभी तक मैं थका दे रहा हूं, अभी ये मुझे थका दे रही, ऐसा रिपोर्ट आना है। हालेलुया।